नमस्कार, साधना रेसिपी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगर आपसे कोई बोले कि 2 मिनट में खीर बना कर लाओ तो आपको इम्पॉसिबल लगेगा। घबराइए मत, ये प्रीमिक्स कर देगा इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल। बस थोड़ा सा दूध प्लस प्रीमिक्स और आपका खीर रेडी। ना उबालने की झंझट, ना लंबा इंतजार और आपका खीर बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। प्रीमिक्स बनाने के लिए हम कुछ नट्स लेंगे, जैसे काजू हुआ, बादाम और मखाना। इन सबको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। घी जब मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें बादाम डालेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, जब भी आप कोई नट्स फ्राई कर रहे हो तो उसको हमेशा लो फ्लेम पर ही फ्राई करें, क्योंकि बाहर से तो कलर आ जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्चे ही रह जाते हैं। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें काजू डालेंगे और इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। इसको आप अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं। इसमें हल्का सा सुनहरा कलर आ गया। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम उसी बचे हुए घी में मखाने को रोस्ट करेंगे। मखाने को भी हम लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे और इसको भी रोस्ट करने में लगभग 5 से 6 मिनट लगते हैं। अब हम इसमें से एक निकाल कर चेक करेंगे कि हमारा मखाना रोस्ट हुआ है कि नहीं। ये देखिए, इसका चूरा बन जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मखाना बिल्कुल रोस्ट हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इन सबको ग्राइंड करेंगे। इसमें से जो बादाम है, इसमें से कुछ बादाम हम ग्राइंड जार में डालेंगे और कुछ बचा करके रख लेंगे। इसी तरह से काजू भी लेंगे और इसमें से थोड़े से काजू हम बचा करके रख लेंगे और बाकी को ग्राइंड कर देंगे। जब भी आप काजू बादाम मखाने को ग्राइंड करिए तो एक बात का ध्यान रखिए कि ज़्यादा देर तक इसको ग्राइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये नट्स जो होते हैं वो अपना ऑयल छोड़ते हैं। ये देखिए, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और इसी तरह से हम मखाने को भी ग्राइंड कर लेंगे। इसमें से थोड़े से मखाने बचा कर रख लेंगे और सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, एक शानदार सा पाउडर बनके रेडी है। इन सबको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और हमने जो काजू बादाम बचा करके रखे थे उनको हल्का सा क्रश कर लेंगे। खाने पर भी लगना चाहिए कि ना कि हमने काजू बादाम डाले हैं। ये लीजिए, ये क्रश भी हो चुका है और काजू बादाम के साथ इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से जो बचे हुए मखाने उसको भी हल्का सा क्रश कर लेंगे। बस बहुत थोड़ा सा क्रश करिएगा और इसको भी हमने जो ग्राइंड करके रखा हुआ उसमें मिक्स कर लेंगे। प्रीमिक्स बनाने के लिए हम यहाँ पर आधा कप इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने से ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। 1 चम्मच के लगभग इसमें इलायची पाउडर भी डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। जब प्रीमिक्स अच्छे से ठंडा हो जाए तो हम एक कांच के जार में भर करके इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आप फ्रिज के बाहर रख रहे हैं तो 2-3 महीने आप स्टोर कर सकते हैं और अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो 6 महीने तक इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी कभी आपको मखाने का खीर खाने का मन करे तो आप दूध ले लीजिए। हम यहाँ 2 कप दूध ले रहे हैं, आप 1 कप दूध भी ले सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना हो उतना आप दूध ले लीजिए और जो आप प्रीमिक्स बना करके रखें इसको इसमें मिक्स कर दीजिए। हम यहाँ 5 से 6 बड़े चम्मच प्रीमिक्स इसमें मिक्स कर रहे हैं। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार प्रीमिक्स इसमें मिला सकते हैं और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गैस पे चढ़ा देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। जब भी आप कभी भी मखाने की खीर बना रहे हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि दूध आप फुल फैट मिल्क का ही लीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट पकाएंगे।
ये देखिए इसमें कितना जल्दी गाढ़ापन आ गया, और जो गाढ़ापन है वो मिल्क पाउडर, मखाने और काजू बादाम डाले तो उसकी वजह से आया। अगर आपको मीठा खाने का मन करे तो इसमें थोड़ा सा चीनी भी ऐड कर लीजिए। अब गर्मा गर्म मखाने की खीर को सर्व करेंगे। अगर आपको ठंडा खाना पसंद हो तो आप इसको ठंडा भी खा सकते हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। इसके लिए हमने थोड़ा सा ग्रेटेड किया हुआ बादाम डाला है और थोड़े से केसर के धागों को भी हम इसमें ऐड किए हैं। कैसी लगी ये रेसिपी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत